बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। तो याद रखना, क़ुरबानी वाजिब होने के लिए 5 शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 मुकीम होना, नंबर 4 आज़ाद होना और नंबर 5 साहिब निसाब होना। पहली शर्त मुसलमान होना, चूँकि गैर मुस्लिम के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह क़ुरबानी भी गैर मुस्लिम के ऊपर वाजिब नहीं है। मुसलमान होना क़ुरबानी वाजिब होने की पहली शर्त है। दूसरी शर्त है बालिग होना, चूँकि नाबालिग अहकाम शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता, इसलिए नाबालिग के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। बालिग होना क़ुरबानी वाजिब होने के लिए शर्त है। तीसरी शर्त है मुकीम होना, कि मुसाफिर के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, मुकीम होना भी क़ुरबानी वाजिब होने के लिए शर्त है। और चौथी शर्त है आज़ाद होना। इसके मुकाबले में आता है ग़ुलाम, चूँकि ग़ुलाम किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, हत्ता कि वो अपनी जान का भी मालिक नहीं होता, वो ख़ुद किसी की मलकियत पे होता है, इसलिए ग़ुलाम के ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं है। पाँचवीं शर्त है साहिब निसाब होना। अब इस बात को समझना है कि साहिब निसाब कौन है। आज बड़ी परेशानी होती है क्या कि साहिब निसाब है कौन, हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब भी है कि नहीं है। तो इस हवाले से याद रखना कि साहिब निसाब कौन है। जिस बंदे के पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो या इतनी कीमत हो या इतनी मालियत का सामान हाजत असलिया से ज़ायद हो, वो बंदा साहिब निसाब है। अब हर बंदा अपना एहतसाब करे, अपना मुहासबा करे, आया कि मेरे पास सोना कितना पड़ा है, मेरे पास चांदी कितनी है, मेरे पास नकद कैश कितनी है, मेरे पास हाजत असलिया से ज़ायद सामान कितना है। वो सारी चीज़ों को जमा करे, सोना भी रखे, चांदी भी जितनी है वो भी रखे, नकद जो कैश है वो भी रखे, जो हाजत असलिया से ज़ायद सामान है। हाजत असलिया से ज़ायद सामान से मुराद क्या है? उलमा फ़ुक़हा फरमाते हैं कि एक बंदे के पास जितनी भी चीज़ें हैं उसके पास हैं, उसके घर के अंदर मौजूद हैं, उसकी मलकियत के अंदर हैं, कि जिन्हें कई अरसे तक हाथ लगाने की नौबत नहीं आती। मसलन घर के अंदर इजाफी फर्नीचर पड़ा है जो इस्तेमाल नहीं होता, वैसे ही डेकोरेशन के लिए हमने रखा हुआ है। इसी तरह डेकोरेशन पीसीज हैं, इसके अलावा इजाफी कपड़े हैं, इजाफी जूते हैं, इजाफी किताबें। हत्ता के फ़ुक़हा फरमाते हैं कि बंदे का मकान है 6 कमरों पे मुश्तमिल, 4 कमरे इस्तेमाल होते हैं और 2 कमरे मुस्तकिल तौर पे बंद होते हैं। 6 माह तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ुक़हा फरमाते हैं उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। इसी तरह एक बंदे के पास सामान तिजारत है और एक बंदे ने प्लाट लेकर रखे हुए हैं, एक बंदे ने मकान किराए के ऊपर दिया हुआ है, तो अलगर्ज़ जितनी भी चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद हैं वो सारी की सारी चीज़ें लगाई जाएंगी। और ये सारी चीज़ें अगर मिला के 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो जाती हैं, 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती हैं, अब वो बंदा साहिब निसाब है, उसके ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है। इसलिए घर के अंदर जितने भी अफराद हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बालिग जितने भी हैं, हर बंदा अपना एहतसाब करे, अपना मुहासबा करे, आया कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं, और जितना कुछ भी है, सोना है, चांदी है, आया कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। चूँकि कीमत हर रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, इसलिए आप क़ुरबानी के अय्याम में किसी भी सुनहरे से आप कीमत पूछ लें कि 52.5 तोला चांदी की कितनी कीमत है, तो जितनी कीमत बनती है, अगर इतनी मालियत का साजो सामान, इतनी मालियत एक बंदे के पास पड़ी है, अब वो बंदा साहिब निसाब है। और घर के अंदर जितने भी साहिब निसाब होंगे, हर बंदे पर अपनी तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब को क़ुरबानियाँ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।